सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपको एडोब InDesign सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी। एडोब InDesign बेसिकली डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, पैम्पलेट की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब InDesign ट्यूटोरियल क्लास 1। सबसे पहले एडोब InDesign CS 5.5 को ओपन करते हैं। जैसे ही आपने एडोब InDesign CS 5.5 को ओपन किया तो आपके सामने एक स्टार्टअप स्क्रीन ओपन हो गई है। लेफ्ट साइड में ओपन ए रिसेंट आइटम, ओपन ए रिसेंट आइटम पे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अगर पहले कुछ काम किया होता किसी फाइल या डॉक्यूमेंट पे तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता। इसके राइट साइड में है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, बुक, लाइब्रेरी। अगर आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है, कुछ न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, मैगजीन डिज़ाइन करना है, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस साइड में है गेटिंग स्टार्टेड, न्यू फीचर्स, रिसोर्सेज। ये क्या है कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके ठीक नीचे है लेफ्ट साइड में डोंट शो अगेन। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टार्टअप स्क्रीन ओपन हुआ है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एडोबी InDesign CS 5.5 ओपन करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू में डॉक्यूमेंट से। जैसे आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो आपके पास एक स्क्रीन और ओपन हो गई है। डॉक्यूमेंट प्रीसेट, डिफ़ॉल्ट या कस्टम। अभी मैं इस पर डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देती हूँ। इंटेंट, प्रिंट का करना है या वेब का। अभी मैं इसे प्रिंट के लिए रखती हूँ। नंबर ऑफ पेजेस आपको क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ पेजेस में मैं इसे अभी फ़िलहाल 8 रख रही हूँ। स्टार्ट पेज नंबर 1 से करना है या 2 से करना है, तभी मैं इसे 1 से कर रही हूँ। फेसिंग पेजेस पे क्लिक किया हुआ है। फेसिंग पेजेस क्या होता है, जब आपकी कोई बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपकी 2 और 3 पेज आमने सामने हो तो उसे फेसिंग पेजेस कहते हैं। इसे भी मैं क्लिक करती हूँ। पेज साइज क्या है, A4। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे पेज साइज के लिए, जो कि आप पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस पे A4 में ही रखती हूँ। एंड विथ इन हाइट को आप मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन क्या है कि अगर आपको पोर्ट्रेट पे डिज़ाइनिंग करनी है या लैंडस्केप की डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉलम्स, कि आपको जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो वो डिज़ाइनिंग आपकी कितने कॉलम की होनी चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसे मैं अभी 3 कॉलम करती हूँ। गटर है, गटर क्या होता है, 2 कॉलम के बीच के स्पेस को हम गटर कहते हैं। तो इसे मैं अभी 5 रखती हूँ, 5 मिलीमीटर। एंड मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो टेक्स्ट के अलावा जो स्पेस होता है उसे मार्जिन कहते हैं। तो टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड में जो मार्जिन है वो हम लोग इक्वल ही जनरली रखते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगर मैं इसमें अभी टॉप में 12 मिलीमीटर रख दी हूँ तो ये सब में 12 मिलीमीटर हो गया। मतलब टॉप में भी 12 मिलीमीटर है, बॉटम में भी 12 मिलीमीटर है, इनसाइड आउटसाइड में भी 12 मिलीमीटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्जिन में मुझे टॉप में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप ये इस पर क्लिक करोगे तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो कि सिर्फ ये टॉप का ही चेंज होगा, बॉटम और इनसाइड आउटसाइड में नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसे इस तरीके से ही छोड़ देती हूँ। ब्लीड इन स्लग है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। और इसे ओके करती हूँ। जैसे आपने ओके किया तो आपके पास एक फ्रेश पेज ओपन हो गया है, वो कि 8 पेज का। और ये जो है ये कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। और 2 कॉलम के बीच के स्पेस को गटर कहते हैं। ये है गटर। और ये है मार्जिन, जो आपने मार्जिन रखा था 12 मिलीमीटर, ये मार्जिन है। ये तो एक तरीका हुआ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। और भी है, जैसे कि आप अगर आपने उसमें डोंट शो अगेन पे क्लिक किया हुआ है तो आपके फ्रेश पेज इस तरीके से ओपन होगा। तो आप इसमें भी जाकर फाइल में जाकर फाइल में जाकर आपको लग रहा है कि एक और तरीका है आपको फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। फाइल में जाकर न्यू और डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करेंगे तो अब इस तरीके से भी आप इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेम वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कोई चेंज करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि कॉलम मुझे अभी 1 चाहिए, ठीक है, और ये इस बाकी सब सेम है तो मैं इसे ओके कर दूंगी। तो आपका ये 1 कॉलम का एक पेज ओपन हो गया है।
तो ये वो ओपन करने का तरीका है। या तो आप स्टार्टिंग से फाइल में जाकर भी कर सकते हैं, न्यू और डॉक्यूमेंट पे, या तो नहीं तो फाइल एंड डॉक्यूमेंट सेटअप पे भी जाकर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने फाइल क्रिएट कर लिया, आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, तो सबसे पहले अभी जानते हैं कि ये इस तरह ये क्या ओपन हुआ। इसे कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? एडोब InDesign CS 5.5 का इंटरफेस है, जिसपे इस तरीके से ओपन हुआ है कि किसमें क्या चीज़ें हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। जैसे ये है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है कि फाइल पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल के लिए, एडिट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेआउट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, टाइप के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टेबल, व्यू, विंडो, हेल्प, इन सब के लिए सब बहुत सारे ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि कभी कभी ये होता है कि आपके पास मान लो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसकी अगर आप चाहो तो इसकी कम कर सकते हो, इसकी साइज, तो ये भी आप कम कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। आपको ये लग रहा है कि कोई जो पैनल है इसमें से अगर आपको नहीं दिखाना है, जैसे रूलर्स, अभी मैं बात करूंगी रूलर्स के बारे में, तो ये आप यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। नॉर्मल है प्रीव्यू, अगर आप प्रीव्यू पे जाओगे तो सिंपल प्लेन पेज ओपन हो गया, इसमें कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, ये मेनू बार से। इसके ठीक नीचे है कंट्रोल। जो भी आप डिजाइनिंग करते हैं तो उसके कंट्रोलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ये है रूलर। रूलर क्या होता है? मेजरमेंट के लिए काम आता है। ये सारे, ये जो इस साइड में लेफ्ट साइड में है, इसे टूल्स कहते हैं। टूल्स की हेल्प से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल्स का काम होता है सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सारी मैं डीपली बताऊंगी आपको, एक एक करके बताऊंगी कि दो टूल्स को लेकर मैं क्लास दूंगी और उसमें बताऊंगी किस टूल से क्या हम कर सकते हैं। साइड पे पॉइंट है, इस पर क्लिक करोगे तो आप ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप सिंगल रो में चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। राइट साइड पे आप जाएंगे तो आपके पास ये पेजेस, लेयर्स, लिंक्स, स्ट्रोक, कलर, स्विचेस आ रहे हैं। अगर पेजेस पे क्लिक करोगे तो ये जो आपने जितने भी पेज का क्रिएट किया है, क्योंकि उस वक्त मैंने क्या किया था, जब स्टार्टअप पे किया था 8 पेज का किया था, अभी ये सिंगल पेज है तो हमारे पास क्या आ रहा है? सिंगल पेज आ रहा है। अगर आपने भी 6, 7 या 8 या 12 कितने भी पेज है तो ये आप सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी चीज़ें पेजेस में जाकर। और ये आप जैसे कि आप यहाँ पे है क्रिएट न्यू पेज, अगर आपको लग रहा है कोई पेज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक न्यू पेज क्रिएट हो गया है। आपको लग रहा है कि कोई और पेज क्रिएट करना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये पेजेस आ गए हैं। और नीचे आप जाएंगे तो आपके पास ये फेसिंग पेजेस हैं, जैसे 2 और 3 बिल्कुल आमने सामने है। तो ये फेसिंग पेजेस 2 और ये 3 आमने सामने है। अगर आपने स्टार्टिंग में जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसमें अगर आपने फेसिंग पेजेस को क्लिक नहीं किया है तो ये सिंगल पेज आएगा। तो अभी फेसिंग पेजेस जब हम डिजाइनिंग करते हैं बुक वगैरह की या मैगजीन की डिजाइनिंग करते हैं तो हमें आमने सामने पेज हो तो डिजाइनिंग हमारा बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। और किसी पेज को अगर आपको लग रहा है कि डिलीट करना है तो भी आप पेजेस में जाकर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आप लेयर्स में इसको अगर हटाना है, मतलब ये पेजेस अब आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं इस पॉइंट को भी हटाना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। फिर लेयर्स में चले जाएंगे। लेयर्स क्या होता है? लेयर 1। अब लेयर्स को समझाने के लिए मैं जैसे टूल्स की कुछ हेल्प लेती हूँ। जैसे ये क्या है? रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल में आप कुछ क्रिएट करते हैं। आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसमें अगर आपको लग रहा है कोई कलर, मैंने इसमें भी एक कलर दे दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे लग रहा है कि इस रेक्टेंगल टूल में जो लेयर्स है ये लेयर 1 है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सेकंड लेयर पे कुछ और क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और इस पे आप ना कोई और डिजाइनिंग क्रिएट कर लो, ठीक है। इसकी कलर चेंज कर दो ग्रीन। तो ये क्या है? लेयर 2 में ये है, लेयर 1 में ये है, ठीक है। तो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। अब आपको लग रहा है कोई और लेयर करना है तो क्रिएट न्यू लेयर। तो ये एक दूसरे के, इस पे आप कलर चेंज कर दीजिए येलो, ठीक है। तो ये 3 लेयर हो गया। अब ये 3 लेयर हो गए तो हमारे पास ये
अगर लेयर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये 1 लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। अब इस साइड जाएंगे तो टूगल्स विजिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि किसी लेयर्स को नहीं, मतलब अभी काम नहीं है उस पर, अभी मुझे उस पर काम नहीं करना, तो आप इसे अगर अनचेक कर देंगे तो वो लेयर्स आपको नहीं दिखेगा, आप सिर्फ ये इस पे काम करोगे, ठीक है, लेयर 1 पे काम करोगे। तो लेयर 1 पे आप काम कर सकते हो। फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे सारे लेयर्स अगर दिखना है तो आप ये क्लिक कर सकते हो। इसके ठीक ऑप्शन में थोड़े से ये ऑप्शन एक देगा, जैसे कि लेयर 1 है, ठीक है, तो टूगल्स लेयर लॉक, अगर आपको लग रहा है कि जो लेयर 1 है इस पे जो आपने काम किया अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे लॉक कर सकते हो। तो ये इस पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। लेयर 2 पे आप काम कर सकते हो, जब सिलेक्शन टूल पे, तो लेयर 2 को आप मूव कर सकते हो, इसको कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेयर 2 पे कर सकते हो, लेयर 3 पे कर सकते हो, लेकिन लेयर 1 पे नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लेयर 1 क्या है, लॉक किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि लेयर जो है इस पे आपको कोई लेयर 1 का नेम चेंज करना है, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप लेयर 1 का नेम भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि इसका आपने नेम दे दिया ब्लू, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ब्लू, और इसमें आप अगर आपको लग रहा है कलर में अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ब्लू ही रखती हूँ क्योंकि मैंने इसका नेम ब्लू ही रखी हूँ, ठीक है। ओके करेंगे और लेयर 1 का नेम चेंज हो गया ब्लू। इस तरीके से आप लेयर का नेम भी चेंज कर सकते हो। और इसे हटाने का एक तरीका है, वो यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिंक है, स्ट्रोक है, कलर्स है, स्विचेस है, मतलब अगर कोई कलर्स वगैरह देना है तो ये कोई भी शेप लेकर हम उसे कोई कलर्स दे सकते हैं। कोई भी डिजाइनिंग क्रिएट करके अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कलर आपको देना है, पिंक कलर देना है, ठीक है, तो ये हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंटरफेस। कभी कभी क्या होता है कि जो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, कभी ये होता है कि ये टूल्स पैनल कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब जो इंटरफेस ये में जो ये दिया हुआ है टूल्स पैनल हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो विंडो पे आप जाओगे, ठीक है, विंडो पे जाके अगर मान लो कि टूल्स पैनल हट गया, ठीक है, और कंट्रोल पैनल भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे उस वक्त? तो आप विंडो में जाओगे और जिस पैनल को आप लाना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे, वो पैनल्स अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे व्यू में जाकर अगर आपको लग रहा है कि किसी और एक्स्ट्रा हाइड रूलर्स, अगर जो रूलर्स है ये रूलर्स है, रूलर्स को अगर हटाना है तो रूलर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो व्यू में जाकर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे व्यू में जाने के बाद ये रूलर्स आ जाएगा। तो ये तो हुआ इंटरफेस, ठीक है, कि कभी कोई अगर पैनल नहीं दिख रहा है तो वो आप कहाँ से ला सकते हो, ठीक है। और पूरा डीपली तो बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हो एडोब। देखो एक बात मैं बताना चाहूंगी कि एडोब इंडिजाइन जो सॉफ्टवेयर होता है, जनरली हम लोग जब हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग एडोब इंडिजाइन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एडोब इंडिजाइन जब ज़्यादा टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। इसलिए जब भी बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ब्रोशर, इन सब के डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग एडोब इंडिजाइन को प्रेफर करते हैं।